हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपना शेयर्स पे क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 38 39 किया था। आज क्वेश्चन नंबर 40 लेके आई हूँ आपके लिए। ठीक है, तो फिर देरी किस बात की, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा। और हाँ, आपको पता है ना कि सारे क्वेश्चन डीके गोयल की बुक से होते हैं और सीरीज वाइज करवाती हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हमारा, Paliwal Export Limited with a share capital of rupees 10 lakh divided into 20,000 shares of rupees 50 each offer the shares to the public as under। कुल मिला के कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं? 20,000 शेयर इशू करें। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 50 रुपीज है। ठीक है, 15 पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन, 15 पर शेयर पेबल ऑन अलॉटमेंट, फिर 10 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल, 10 ऑन सेकेंड कॉल। ठीक है, ये इनका रेट का वो है। फिर शेयर होल्डर ए हु होल्ड्स 200 शेयर्स हैज पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी। ओके, एक बंदा ए है, मतलब शेयर होल्डर एक ए है जिसके पास कंपनी के 200 शेयर्स थे। हैज पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, उसने सिर्फ कौन सी मनी पेड कर रखी है? सिर्फ एप्लीकेशन मनी, मतलब उसके बाद की उसने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया। ठीक है, देन शेयर होल्डर बी की अगर बात करें तो शेयर होल्डर बी हु होल्ड्स 300 शेयर्स हैज पेड ओनली द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। शेयर होल्डर बी ने अपने 300 शेयर्स पे कंपनी को सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया है। ठीक है, शेयर होल्डर सी हु होल्ड्स 400 शेयर्स हैज पेड एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, मतलब सी ने सब दे दिया तो सेकंड कॉल नहीं दिया। ठीक है, तो चलो आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या हो गया? द कंपनी फॉरफीटेड द शेयर्स ऑफ द अबव शेयर होल्डर। कंपनी ने इन सारे शेयर होल्डर के शेयर्स को फॉरफीट कर दिया जिन्होंने फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट ये सब नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है? एंड री इशू 600 ऑफ दीज शेयर। फिर कंपनी ने जितने फॉरफीट करे थे उसमें से 600 शेयर्स क्या कर दिए? री इशू कर दिए। कितने पे? एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जनरलाइज द अबव ट्रांजेक्शन, हमें ये सारे ट्रांजेक्शन को करके दिखाना है। तो सबसे पहले इसमें क्या ध्यान देना है ये आप लोगों को देखिए क्या क्या है। सबसे पहले हमें ये देखना है किन किन चीजों पे हमें एरियर हो रहा है। ठीक है, चलो ओके नाउ फर्स्ट, सबसे पहले जो जो हमारे पास रेट है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सबके पहले हमें रेट लिख लेना है बिकॉज हेयर वी नीड टू अ चार्ट। ठीक है, हमें यहाँ पे एक चार्ट की जरूरत है। कैसे बनेगा अभी देखिए। ठीक है, सबसे पहले एक हमारे पास यहाँ पे क्या है? एप्लीकेशन है। ठीक है, अलॉटमेंट है, कंपनी फर्स्ट कॉल के बारे में जिक्र कर रही है और सेकेंड कॉल के बारे में। अब क्या करना है? अब किस शेयर होल्डर ने किस पे कितना डिफॉल्ट किया हमें ये देखना है। चलो अगले क्वेश्चन को ढंग से देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? शेयर होल्डर ए हु होल्ड्स 200 शेयर, एक बंदा ए है जिसके पास कंपनी के 200 शेयर्स हैं, हैज पेड ओनली एप्लीकेशन मनी। उसने अपने 200 शेयर्स पे सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी का पेमेंट किया है। तो ध्यान देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे शेयर्स लिख दूं, ठीक है, कितने शेयर्स है? ठीक है, 200 शेयर्स किसके हैं? ए के। उसने सिर्फ एप्लीकेशन दी तो मैंने एप्लीकेशन के सामने क्या कर दिया? टिक कर दिया। इसका मतलब अगर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ए एक शेयर होल्डर है जिसके पास कंपनी के 200 शेयर्स हैं, उसने सिर्फ और सिर्फ कंपनी को एप्लीकेशन दी है, तो ये चीज अपने आप में ही अंडरस्टूड है कि उस शेयर होल्डर ने कंपनी को अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकेंड कॉल नहीं दिया। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा। मिस्टर ए एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर थे, हैज पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, सिर्फ एप्लीकेशन मनी का पेमेंट कर चुका है। तो एप्लीकेशन मनी के सामने हमने इसको टिक किया। क्या क्या नहीं दिया है? अलॉटमेंट नहीं दिया, तो यहाँ पे लिख दीजिए 200 शेयर्स। तो जहां जहां पे भी शेयर्स लिखा है इसका मतलब उस पे हमें वो क्या हो रहा है? कॉल से एरियर हो रहा है। तो अलॉटमेंट पे 200 शेयर्स पे नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पे 200 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं मिली और 200 शेयर्स पे सेकंड कॉल नहीं मिली। आगे चलते हैं। अनदर शेयर होल्डर जो हमारा बी है जिसके पास कितने शेयर हैं? कंपनी के 300 शेयर्स हैं, हैज पेड ओनली द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। अब जो जो दे चुका है उस पर टिक करेंगे। तो बी जिसके पास कितने शेयर होल्डर है? ठीक है, जिसके पास 300 शेयर्स है, हैज पेड ओनली द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। देखिए उसने 300 शेयर्स पे उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया, तो वहां हमने टिक कर दिया। क्या क्या नहीं मिला? 300 शेयर्स पे कंपनी को फर्स्ट कॉल नहीं मिली और सेकेंड कॉल नहीं मिली। ये क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, ये हमें समझना है। अगर ए ने अपने 200 पे सिर्फ एप्लीकेशन दिया मतलब ये 3 नहीं दिए। अगर बी ने अपने 300 शेयर्स पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पेमेंट किया है मतलब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया। ठीक है, आगे चलते हैं। सी जिसके पास 400 शेयर्स है, हैज पेड एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। सी एक दूसरा शेयर होल्डर है जिसने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पेमेंट कर दिया, तो कितना नहीं किया?
सेकेंड कॉल का पेमेंट नहीं किया। तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब एप्लीकेशन पे तो सारा ठीक है, नो एरियर। अलॉटमेंट पे कितने शेयर्स पे एरियर हो रहा है? 200 शेयर्स पे। फर्स्ट कॉल पे 2 और 3 कितना हो गया? 500 शेयर्स पे कंपनी को क्या हो रहा है? कॉल से एरियर हो रहा है। सेकेंड कॉल की बात करें तो 3 2 5 5 और 9, कंपनी को सेकेंड कॉल पे 900 शेयर्स पे क्या हो रहा है? कॉल से एरियर हो रहा है। कुछ नहीं करना है, जब अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो 200 शेयर्स पे कम रिसीव करेंगे, जब फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे तो 500 शेयर्स पे कम रिसीव करेंगे, जब फाइनल कॉल रिसीव मतलब सेकंड कॉल जब रिसीव करेंगे तो 900 शेयर्स पे कम रिसीव करेंगे। ये आसान था ना? जब ये समझ में आ गया तो हमें अब ये समझ में आ गया कि भाई अलॉटमेंट पे 200 शेयर्स पे कॉल से एरियर है, फर्स्ट कॉल पे 500 शेयर्स पे कॉल से एरियर है, और सेकंड कॉल पे 900 शेयर्स पे क्या है? कॉल से एरियर है। तो चलिए इस एंट्री को अगर हम स्टार्टिंग से करें, अगर इसको फुल फ्लेज क्वेश्चन की तरह करें तो कैसे करेंगे? तो फ्रॉम एप्लीकेशन की एंट्री से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो एप्लीकेशन की पहली एंट्री हमारी क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कंपनी ने कितने शेयर इशू करे? 20,000 शेयर इशू करे हैं, ठीक है। और एक शेयर का हमारा रेट कितना है? एप्लीकेशन हमारी कितने रुपीस की है? एप्लीकेशन है हमारी 15 रुपीज की। काम करते हैं, सबका पहले रेट लिख लेते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन 50, अलॉटमेंट 15, ठीक है। फर्स्ट कॉल का हमारा रेट कितना है? फर्स्ट कॉल 10 और सेकंड कॉल भी 10 है, ठीक है। ये भी 10, ये भी 10, सो दैट हमें इजी रहेगा, ठीक है। तो कंपनी ने अगर 20,000 शेयर इशू करे हैं, एप्लीकेशन 15 रुपए की है, तो कितना हो गया? 15 2 30, 3 लाख कंपनी को एप्लीकेशन पे क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन की पहली एंट्री तो रिसीव होती है और दूसरी कौन सी होती है? ट्रांसफर टू शेयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? यही जो शेयर एप्लीकेशन जो क्रेडिट हुआ है इसको कंपनी कहाँ ट्रांसफर करेगी? शेयर कैपिटल में। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना? जितना रिसीव किया है उतना ही कंपनी शेयर कैपिटल में क्या करेगी? ट्रांसफर कर देगी। तो एप्लीकेशन की एंट्री हमारी खत्म होती है। अब कौन सी एंट्री होगी? अलॉटमेंट की एंट्री होगी। तो अब जब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो अलॉटमेंट की जो एप्लीकेशन की दूसरी होती है वो बाकी सबकी क्या हो जाती है? पहली एंट्री हो जाती है। कुछ नहीं करना है, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। आप पूरा पूरा फुल लिखेंगे, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना? 20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किया है और अलॉटमेंट का रेट कितना है? 15, तो वही हो जाएगा कितना? 3 लाख, ठीक है। इसे बोलते हैं ड्यू। अब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा जब कंपनी रिसीव करेगी तो क्या एंट्री करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। साथ ही साथ कंपनी डेबिट करेगी क्या? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। अब आप बताइए कंपनी कॉल्स इन एरियर डेबिट क्यों करेगी, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सबसे पहले हम देखते हैं हमें अलॉटमेंट में मिलना कितना था? 3 लाख, जितना ड्यू हुआ। तो हम यहाँ क्रेडिट में टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख लिख देंगे। कौन से एरियर में? अभी तो हम लोगों ने इतना चार्ट बनाया और इस चार्ट में हमने सीखा क्या? हमने सीखा कि अलॉटमेंट पे 200 शेयर से कंपनी को क्या हो रहा है? अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है ना, तो इसीलिए कंपनी क्यों डेबिट करी? कॉल्स इन एरियर कितने से? 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं मिला और अलॉटमेंट का रेट है कितना? 15, तो कंपनी को कितना नहीं मिला? 3,000 रुपीज नहीं मिला, तो मिला कितना? 2,97,000। ये रही हमारी अलॉटमेंट की भी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। चलते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉल की एंट्री इसी के नीचे ही करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर हम शेयर की अगर हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 20,000 शेयर इशू हुए हैं और हमारा एक शेयर का रेट कितना है? मतलब फर्स्ट कॉल का रेट कितना है? 10, तो कितना हो गया? 20,000 इंटू 10, इट विल कम 2 लाख। ये था हमारा शेयर फर्स्ट कॉल पे, इतना अमाउंट ड्यू है। अब रिसीव कितना होगा? तो चलिए रिसीव की एंट्री यहाँ कर लेते हैं। तो रिसीव करने की एंट्री क्या होगी फर्स्ट कॉल की? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या यहाँ पे कॉल से एरियर डेबिट कर लें? हाँ, क्यों करें जरा आप लोग मेरे को बताइए। वे कॉल से एरियर इसलिए डेबिट करेंगे क्योंकि अभी हमें पता है कि फर्स्ट कॉल पे भी हमें क्या हो रहा है? कॉल से एरियर हो रहा है। कैसे? ये चार्ट हम लोगों ने क्यों बनाया था? इसीलिए तो बनाया था। ये देखिए फर्स्ट कॉल पे 500 शेयर्स पे कंपनी को फर्स्ट कॉल नहीं मिल रही है, यही तो कॉल से एरियर है। कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल पे कंपनी को मिलना कितना था? 2 लाख कंपनी को
मिलना था, कितना नहीं मिलेगा, 200 शेयर, सॉरी 500 शेयर्स पे। कहाँ से आया 500? ये देखिए फर्स्ट कॉल पे 500 शेयर्स पे क्या हो रहा है, कॉल से एरियर 500 शेयर्स पे कितना नहीं मिल रहा है, फर्स्ट कॉल कितने की है, 10 रुपए की है, तो कंपनी को 5 लाख नहीं मिल रहा, तो मिला कितना, 1,95,000। ये क्या हो गया, फर्स्ट कॉल का अमाउंट कंपनी को रिसीव हुआ है। अब फर्स्ट कॉल की भी एंट्री होगी, सेकंड कॉल की एंट्री करें, एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक, कितना, 20,000 शेयर इशू हुए हैं, सेकंड कॉल का रेट कितना है 10, तो ड्यू कितना होगा 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब जब कंपनी जब रिसीव करेगी तो एंट्री क्या एंट्री पास करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। कैसे फिल करेंगे, 2 लाख जितना ड्यू था उतना तो कंपनी को मिलना ही मिलना था, कितना ही मिलेगा, देखो 900 शेयर्स पे कंपनी को फर्स्ट कॉल 10 रुपए के रेट से नहीं मिल रहा है, तो कितना नहीं मिला 9,000, तो मिला कितना 1,91,000। ठीक है, अब क्या हुआ है, डायरेक्टर ने इन्हीं सारे शेयर्स को फॉरफिट किया है ना, कितने शेयर फॉरफिट किए टोटल, इनके 200 इनके 300, देखा जाए तो 4 3 7 2 9, टोटल 900 शेयर्स कंपनी फॉरफिट करेगी। ठीक है, तो फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। ठीक है, अब फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या लिखते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट इनटू कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कितना है 50 रुपीज का, कितना हो गया 9 5 45,000। अब जिन जिन पे कॉल से एरियर हुआ है वो कंपनी यहाँ पे मेंशन करती है, किन किन पे कॉल से एरियर हुआ है, तो चलो देखते हैं क्या क्या नहीं मिला कंपनी को, शेयर अलॉटमेंट नहीं मिला, टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला, टू शेयर सेकेंड कॉल नहीं मिला, और जो मिला रहता है उसे लिखते हैं टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला, वही जितना हम लोगों ने लिख रखा है, कितना कहाँ गया, अलॉटमेंट पे एरियर ये रहा, 3,000 से क्या हो रहा है, हमें अलॉटमेंट पे एरियर हो रहा है। ठीक है, यहाँ लिख दिया, फर्स्ट कॉल पे एरियर कितने का है 5,000 का, लिख दिया, सेकेंड कॉल पे भी सेकेंड कॉल पे एरियर कितने का है 9,000 का, कॉल्स इन एरियर है। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 45,000 में से ये तीनों एरिया लेस कर देना है, जितना बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर फ्यूचर अकाउंट में आ जाएगा। तो 45,000 माइनस 3,000 माइनस 5,000 माइनस 9,000, इट विल कम 28,000 हमारा क्या आ जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या किया है, अब कंपनी ने इन्हीं में से 600 शेयर्स री इशू कर दिया, तो री इशू की एंट्री क्या होगी, री इशू की एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर 600 शेयर्स, कितने रुपए पे 20% डिस्काउंट पे, हमारा शेयर्स का रेट कितना था 50 था, 50 का 20% जो आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 10 रुपए आ जाएगा, तो 50 से 10 रुपए का डिस्काउंट दे दो, 10 गया, कितना बचा 40, मतलब कंपनी जो है 600 शेयर्स 40 रुपीज पर री इशू कर रही है, कितना हो गया 24,000, और इन्हीं 600 शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी थी 50 के रेट से, कितना हो गया 13,000, डिफरेंस ऊपर आ रहा है 6,000 का, क्या लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। अब इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया गया, क्या आपको पता है क्यों नहीं ट्रांसफर किया गया कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि ये 600 शेयर जो री इश्यू हो रहे हैं इनमें किसके कितने शेयर री इश्यू किए गए, लाइक ए के 200 फॉरफिट किए गए, बी के 300 फॉरफिट किए गए, सी के 400 फॉरफिट, तो टोटल 900 शेयर्स हमारे हुए हैं ना, लेकिन इस 900 में ये 600 जो री इश्यू हो रहे हैं, अब इसमें किसके कितने री इश्यू हो रहे हैं ये हमें नहीं पता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग सही प्रॉफिट एंड लॉस निकाल नहीं सकते। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्वेश्चन हमें बोल रखा है इन्होंने, क्या क्या एक इसमें दे रखा है, देखो बैलेंस ऑफ फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे फॉर फ्यूचर अकाउंट बनाने को बोला गया है, तो चलिए फॉर फ्यूचर अकाउंट मैं आपको बनाना बता देती हूँ कैसे बनेगा। एक काम करते हैं, इतना मैं पोर्शन ये वाला वर्किंग नोट कर दे रही हूँ, यही मैं आपका फॉर फ्यूचर अकाउंट बना रही हूँ, देखिए कैसे बनेगा। फॉर फ्यूचर अकाउंट के आपके आंसर में 22,000 का बैलेंस है, कहाँ से आ रहा है देखते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे फॉर फ्यूचर अकाउंट,
कुछ नहीं करना है, आपने लेजर बनाना तो सीखा ही सीखा है। जहां जहां ये हमारा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, कुछ नहीं करना। चलिए अब जिसका अकाउंट बनाते हैं, ढूंढते हैं भैया एंट्री में कहाँ कहाँ है फॉर फ्यूचर, तो कहाँ कहाँ फॉर फ्यूचर है, पहली बार फॉर फ्यूचर यहाँ मिला, फॉर फ्यूचर यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है। इसके ऑपोजिट मतलब डेबिट में बात करें तो क्या है, शेयर कैपिटल। डेबिट है, क्या जाएगा, क्रेडिट, पर क्या 45 जाएगा, नहीं, जितना फॉर फ्यूचर में है 28,000 सिर्फ उतना जाएगा। तो क्या है, लिख देंगे यहाँ पे बाय शेयर कैपिटल। फिर से एक बार देख लीजिएगा कैसे, देखो शेयर फॉर, जिसका अकाउंट बनाते हैं उसको छुपा लेते हैं, तो शेयर फॉर फ्यूचर छुपाया, ये क्रेडिट था। इसके ऑपोजिट में देखते हैं, मतलब डेबिट में क्या है, शेयर कैपिटल, ये डेबिट है, तो फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्या जाएगा, क्रेडिट, लेकिन वैल्यू किसकी जाएगी, जिसका अकाउंट बना रहे हो। चलो अब यहाँ फॉर फ्यूचर क्या है, शेयर फॉर फ्यूचर, यहाँ डेबिट है, छुपा दिया। ऑपोजिट देखेंगे, मतलब क्रेडिट में क्या है, टू शेयर कैपिटल, क्रेडिट है, यहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट। वैल्यू कौन सी जाएगी, जितना फॉर फ्यूचर में लिखा होगा। कितना लिखा है, 6,000, कुछ नहीं करना है, 28 में से 6 जाएगा तो 22,000, टू बैलेंस ही तो बचेगा, टू बैलेंस CD, और दोनों साइड वी विल राइट 28,000। सो स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।